सभी को नमस्कार। उड़ान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने अंतिम राजा जो पढ़ा था उसका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद उनका पुत्र शासक बनता है। और ये कब से बनता है तो ध्यान रखना, 1253 से 1273। कब तक बनता है? 1253 से 1273 ईस्वी। इस समय राजा बनता गए कौन? रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह को कई उपाधियां दी गई है। अब वे उपाधियां कौन कौन सी है तो वे अपन समझते हैं। इनके पहली जो उपाधि है, अपन क्या बात करेंगे इनकी उपाधियां। उपाधियां और उपाधियां क्या है तो उपाधियां ध्यान रखना। पहली उपाधि है इनकी क्या? परम भट्टारक। क्या है? परम भट्टारक। दूसरी है महाराजा धीराज। क्या है इनकी उपाधि? महाराजा धीराज। और तीसरी जो इनकी उपाधि है वह क्या है? परमेश्वर। क्या है? परमेश्वर। तो तीन उपाधियां है इनकी रावल तेज सिंह की। तो ध्यान रखना कौन कौन सी उपाधियां है? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। इसके बाद अपन बात करें तो इनको एक उपनाम भी दिया गया। क्या दिया गया है? उपनाम। पराक्रमी शासक। क्या है? पराक्रमी शासक। पराक्रमी शासक। रावल तेज सिंह के समय में दो कार्य होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं? तो पहला, मेवाड़ राज्य का मेवाड़ राज्य का प्रथम चित्रित ग्रंथ की चित्रित ग्रंथ की रचना क्या हुई है इनके समय में? मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना। अब अगर अपन बात करें चित्रित ग्रंथ क्या होता है, एक तो होता है चित्र, कि एक अपन ने क्या है इसी तरीका कोई कागज वगैरह लिया है उसके ऊपर क्या बना दिया है? चिंटू। ये क्या हो गया? चित्र। पर एक नाम जब अपन रीट में पढ़ते हैं, कोमेनियस। कोमेनियस ने 1628 में एक तरह की पुस्तक निकाली जिसे कहते हैं चित्रित पुस्तकें। यह बात किसकी है? अंग्रेजी जो क्षेत्र है अपने बाहर का, पाश्चात्य सभ्यता उसका। उसमें व्यक्ति कौन था? कोमेनियस। उसने क्या निकाली? चित्रित पुस्तकें। क्या निकाली? चित्रित पुस्तकें। अब इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? एक तरह लिखा है क्या? ए से क्या बनाया उसने? ए फॉर एप्पल। क्या बनाया? ए फॉर एप्पल। तो इस तरह से क्या है, किसी भी ग्रंथ यानी क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी क्या है पुस्तक है। इस पुस्तक में एक तरफ क्या बना हुआ है? चित्र। एक तरफ क्या बना हुआ है? चित्र। और इस तरफ क्या लिखी गई है? बातें। तो इस प्रकार से मेवाड़ का जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वह किसके समय में रचना की गई? तो याद रखना रावल तेज सिंह के बारे में। अब किसने की है तो ध्यान रखना, इसकी रचना करते हैं कमल चंद। कौन करते हैं? कमल चंद। तो ध्यान रखना इनकी रचना करने वाले कौन? कमल चंद। तो यहां लिख सकते हैं कमल चंद ने कमल चंद ने चंद ने 1261 व 62 में श्रावक प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सूत्र चूर्णी नामक नामक चित्रित ग्रंथ की चित्रित ग्रंथ की ग्रंथ की रचना की रचना की। किसकी रचना की है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये ताड़ के वृक्ष के पत्तों पे चित्रित है। किस पे चित्रित है? ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर। अगर मोटा मोटी समझे तो तुम भी यहाँ के रहने वाले हो राजस्थान के, और हम भी राजस्थान के। जो पुराने पुराने गांव में जाते थे तो वहां पे याद हो तो है ना, एक पत्ते होते थे उनकी पत्तल बनी होती थी, उस पर रोटियां खाते थे। दूना आता था उसका, दूना। दूने में है ना दाल आप नीचे पड़ी है तब तक तो ठीक है, जैसे उसको ऊपर हाथ यहाँ लाओगे और उसकी दाल अपने आप उन पत्तों के बीच में से निकल जाती है।
उसी का बड़ा रूप है कौन से पत्ते, ताड़ के। तो ये चित्रित ग्रंथ किस पे चित्रित है, ताड़ के वृक्ष के पत्तों पे। किस पे है, ताड़ के वृक्ष के, वृक्ष के पत्तों पर, पत्तों पर चित्रित, ताड़ के वृक्ष के पत्रों पर चित्रित। किसके समय हुआ, तो तेज सिंह के समय। तेज सिंह के समय इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था जयतल दे। क्या नाम था, पत्नी बराबर जयतल दे, पत्नी, पत्नी बराबर जयतल दे। इन जयतल दे ने एक निर्माण करवाया। क्या करवाया, निर्माण। और किसका निर्माण करवाया, तो ध्यान रखना, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। किसका मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर का, मंदिर का। और ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का है, तो याद रखना, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो याद रखना इसमें चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा, श्याम पार्श्वनाथ। श्याम पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उन पार्श्वनाथ भगवान का क्या है, मंदिर। और किसके द्वारा बनाया गया, तो तेज सिंह की पत्नी, जिनका नाम क्या था, जयतल देवी। क्या नाम था, जयतल देवी। तो ध्यान रखना, इन्होंने किसका निर्माण करवाया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। यह बात हुई किसके बारे में, तेज सिंह। किसके बारे में हुई, तेज सिंह के बारे में। उसके बाद यहाँ पर और क्या होता है, तो ध्यान रखना, बलबन का आक्रमण। किसका आक्रमण हुआ, बलबन का आक्रमण। तथा बलबन, बलबन पराजित हुआ। क्या हुआ, पराजित हुआ, पराजित हुआ। इसी कारण से हमने तेज सिंह को क्या कहा है, पराक्रमी राजा। क्या कहा है, पराक्रमी राजा। बलबन तो बहुत फेमस है, उसके नियम थे कुछ, नियाबत खुदाई, सिजदा, पेबोस, उसके पैर के अंगूठे को चूमना, किस प्रकार के नियम लगाए थे। और इस प्रकार के नियम के कारण वहाँ के जो मंत्री थे, रोज सुबह पैर को चूमना है, इस कारण से रोज सुबह 3 बजे लाइन लगा देते थे कि है ना, पहले कौन छुएगा। तो इस तरह के सिस्टम लगाए थे किसने, बलबन ने। तो बलबन का आक्रमण भी कब हुआ था, तो याद रख सकते हो किसके समय में, तेज सिंह के समय में। अपन बात करें अगले शासक, अगले शासक अपने पास कौन आते हैं, समर सिंह। कौन आते हैं, समर सिंह। पूछ ले इनका समय, तो याद रखना 1273 से लेके 1302। कब तक है इनका समय, 1273 से लेके 1302 ईस्वी। इनके बारे में क्या है, तो ध्यान रखना सबसे पहली बात, इनके समकालीन कौन कौन थे। क्या पूछेगा सबसे पहले, समकालीन दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक। रावल समर सिंह के समकालीन दिल्ली के शासक दो हुआ करते थे, जो खिलजी वंश से थे। पहले का नाम था जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो इन दोनों के बारे में अपन जान सकें कि समकालीन कौन कौन थे दिल्ली के शासक। तो प्रथम नाम किसका आएगा, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी वही है जो रणथंबोर का अभियान करते हुए एक बात कहता है कि ऐसे किले मैं अपने मुस्लिम सेनापति के या सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। यह वही है, यही जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, या फिर कह सकते हैं अपन जमई। क्या कह सकते हैं, भतीजा या जमई, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे ने ही किसकी हत्या कर दी थी, जलालुद्दीन की। और उसके बाद क्या बन गया था, दिल्ली का सुल्तान। तो दूसरा कौन था, तो याद रखना कौन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को अपन एक नाम से जानते हैं, क्या, AK-47। क्या है ये अपने, AK-47। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को एक उपाधि दी थी, वो उपाधि दी थी सिकंदर सानी। क्या उपाधि दी, सिकंदर सानी।
यानी दूसरा सिकंदर। तो इनकी उपाधि क्या है तो अपन ध्यान रख सकते हैं नोट करके। नोट, उपाधि, उपाधि सिकंदर सानी, सिकंदर सानी। और दूसरी इनको क्या कहते हैं, दूसरा, दूसरा सिकंदर। क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरे भारत पे अधिकार कर लिया था, पूरा संपूर्ण भारत किसके अधिकार में था, सिकंदर सानी यानी अलाउद्दीन खिलजी के ने। तो इसके समकालीन कौन कौन थे, तो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। विवाद किससे होता है, समर सिंह का। क्या पूछेगा वो, विवाद, विवाद। तो विवाद एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। किससे हुआ इनका विवाद, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्या विवाद हुआ तो समझते हैं। तो ये अपना मान लेते अपन क्या है, इस प्रकार का क्या है अपना, राजस्थान। राजस्थान में इस जगह पे क्या पड़ता है, दिल्ली। क्या पड़ता है, दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था, तो अपने वही एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। और इस जगह एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या, गुजरात। क्या है, गुजरात। और गुजरात में क्या है, बंदरगाह। क्या है, बंदरगाह। तो किसी भी राजा का एक बहुत बड़ा जो कमाई का साधन हुआ करता था वो बंदरगाह हुआ करता था, वहां से वो क्या लाता था, पैसा। तो अलाउद्दीन खिलजी का बार बार कहाँ आना जाना होता था, अलाउद्दीन खिलजी का बार बार आना जाना कहाँ, गुजरात। कहाँ होता था, गुजरात। तो इस समय में मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे, मेवाड़ के शासक कौन थे इस पूरे क्षेत्र में, समर सिंह। कौन थे, समर सिंह, समर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी अपने एक सेनापति जिसका नाम था उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी के तीन प्रमुख सेनापति थे, उलुग खां, नुसरत खां और मलिक काफूर। उसमें से एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, उलुग खां। वह गुजरात अभियान पे गया हुआ था और गुजरात अभियान पे से वापस आते समय उससे समर सिंह ने बीच में रोका, कहा भाई ऐसे कैसे जा रहा है, टैक्स देना पड़ेगा, मेरे यहाँ से निकल रहा है तो फ्री में चला जाएगा। नहीं भाई, आज भी टोल टैक्स देते हैं अपन, रोड यूज कर रहे हो तो। उसी तरह से इसने भी क्या यूज किया, चित्तौड़ की रोड। तो इससे समर सिंह ने क्या मांगा, टैक्स। तो अपन कह सकते हैं समर सिंह ने, समर सिंह ने, समर सिंह ने एक एक के, एक एक के सेनापति, सेनापति उलुग खां से, उलुग खां से, खां से दिल्ली लौटते समय, दिल्ली लौटते समय, लौटते समय कर वसूला। क्या वसूला, कर। कर को अपन क्या कह सकते हैं, टैक्स। क्या क्या वसूला था, टैक्स वसूला। इस बात से नाराज कौन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। इससे कौन नाराज हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये फिर दिमाग लगाया कि यार भाई मेरे को रेगुलर गुजरात जाना पड़ता है, पैसा कमाना है, अभियान है, कहीं पे बाहर भी जाना है तो कहाँ से जाना पड़ेगा, गुजरात से, क्योंकि गुजरात में क्या है, बंदरगाह। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया कि यार मेरे को इस जगह पे बार बार आना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन, किस पे अधिकार करेंगे, चित्तौड़ पे। पर वह जब ये प्लानिंग बनाया था उससे पहले अपने लुढ़क गए कौन, समर सिंह। कौन लुढ़क गए, समर सिंह। इसलिए फिर यह आक्रमण किस पे होता है, इनके पुत्र रतन सिंह पे। अपन यूं पढ़ते हैं कि पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अरे वो कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी की, परंतु बात वो नहीं है। बात मूलतः क्या थी, इसका सामरिक महत्व, और ये किस रास्ते में आता था, तो गुजरात के रास्ते में आता था। इसलिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। और बात करें अपन समर सिंह के बारे में, तो समर सिंह को, समर सिंह को, समर सिंह को गुजरात, गुजरात का, गुजरात पर
तुर्कों का तुर्कों का संहारक माना है, संहारक माना। गुजरात पर तुर्कों का क्या माना? संहारक। या फिर एक और शब्द क्या माना है, इसे कहा है गुजरात का उद्धारक। क्या कहा है? गुजरात का उद्धारक। उद्धारक। उद्धारक कहने का कारण क्या था? तो ध्यान रखना, यहां से बार बार कौन आते थे? तुर्क। चित्तौड़ से होके निकलते थे। एक बार चित्तौड़ वालों ने क्या ले लिया इनसे? टैक्स। उलूक खां से जो टैक्स लिया है, इसके बाद इन्होंने कहा कि है ना, जब तक समर सिंह जाता नहीं या तो चित्तौड़ पे हम अधिकार कर लेंगे, अधिकार नहीं हो पाया तो हम अभी गुजरात पे अभियान नहीं करेंगे। तो इस कारण से गुजरात पे अभियान कुछ सालों के लिए टल गया। इसलिए उससे क्या कहा गया? गुजरात का उद्धारक। और क्या कहा? गुजरात में तुर्कों का संहारक। ये वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाली कहानी है। जैसे आपने सुना होगा कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, जो कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर पिक्चर बनी हुई है। मतलब उनको पता ही नहीं था, वो मस्त हो रहे थे और न्यूज आई कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। मनमोहन सिंह के हैं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मैं कैसे बन गया? पर बन गए थे। तो उनके ऊपर पिक्चर बनी थी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से इसको भी ये जो उपाधि मिली थी, ये उपनाम मिला था, ये उपनाम मिला कैसे? एक्सीडेंटली। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, पर हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाए कि गुजरात का उद्धारक कौन था। तब आपके पास उत्तर होना चाहिए क्या? समर सिंह। समर सिंह के समय के हमें 8 शिलालेख मिलते हैं। कितने शिलालेख मिलते हैं? 8। ध्यान रखना, समर सिंह के समय हमें 8 शिलालेख या 8 अभिलेख मिलते हैं। समर सिंह के समय, समर सिंह के समय हमें 8 अभिलेख, 8 अभिलेख अथवा शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख मिलते हैं। अब 8 अभिलेख में से 5 अभिलेख चित्तौड़ में, 5 अभिलेख चित्तौड़। एक अभिलेख हमें मिलता है कहां से? दरीबा। कहां से मिलेगा? दरीबा अभिलेख। एक अभिलेख हमें मिलता है कहां से? चीरवा। तो इसे हम क्या नाम से जानते हैं? चीरवा अभिलेख। चीरवा अभिलेख। और एक अभिलेख हमें मिलता है कहां से? आबू से। तो इसे कहते हैं अपन आबू का अभिलेख। आबू का अभिलेख। अगर हम समय समय की बात करें तो चित्तौड़ में जो अभिलेख मिल रहे हैं ये है 1273 से लेकर 1299 के बीच के। कब के हैं? 1273 से 1299। अपन बात करें कौन सा अभिलेख? दरीबा अभिलेख। तो ये मिलता है अपन को 1285 में। कब मिलता है? 1285 में। चिरवा अभिलेख ये हमें मिलता है कब? 1299। किस ईस्वी में मिलता है? 1299 में। और आबू का हमें मिलता है 1273 में, 75 में। कब मिलता है? 1275 में। तो 4 अभिलेख मिले किस समय के? रावल समर सिंह के समय के। 5 कहाँ पर है? चित्तौड़ में। एक दरीबा का, और एक कहाँ का मिल रहा है? चिरवा, और एक मिल रहा है आबू का अभिलेख। तो ये भी किसके समय के? समर सिंह के। समर सिंह के बारे में और अगर अपन बात करें तो समर सिंह के 2 पुत्र, समर सिंह के, समर सिंह के 2 पुत्र, 2 पुत्र। 2 पुत्र में पहले का नाम क्या था? रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। रतन सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। समर सिंह के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र था रावल रतन सिंह जो कि चित्तौड़ में ही रुकता है, और दूसरा जो पुत्र था कुंभकर्ण, उसने कहा कि डैडी मैं अपना खुद का बनाऊंगा।
सेल्फ मेड बनूंगा मैं। सेल्फ मेड बनने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है और उत्तर की तरफ जाता है नेपाल, और नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखता है। तो कुंभकर्ण के साथ आप याद रख सकते हो किसकी नींव रखी है, नेपाल में गुहिल वंश की। उसी के साथ वहाँ पर वो एक मंदिर का निर्माण करवाता है जो आज हम बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, जिसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि काठमांडू में। और रावल रतन सिंह यह रावल शाखा का अंतिम राजा होता है इसी के साथ। तो यहाँ ध्यान रख सकते हो रावल रतन सिंह रावल शाखा का रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक हुआ, शासक हुआ। और इस तरफ अपन बात करें किसकी, कुंभकर्ण के बारे में, तो मेवाड़ छोड़कर मेवाड़ छोड़कर मेवाड़ छोड़कर उत्तर उत्तर की तरफ गया तथा नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी। किसकी नींव रखी, गुहिल वंश की नींव रखी, गुहिल वंश की नींव रखी। गुहिल वंश की क्या रखी है, नींव। इसी के साथ इसने एक मंदिर बनवाया है यहाँ पे, उस मंदिर का नाम क्या है, पशुपतिनाथ का मंदिर। निर्माण 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 किसका करवा रहा है, तो याद रखना पशुपतिनाथ। किसका करा रहा है, पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ कहाँ पर है, काठमांडू। कहाँ पर है, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। क्या है, राजधानी। ये अपन ने बात करी समर सिंह के दो पुत्रों के बारे में। एक पुत्र है रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक बनता है और चित्तौड़ में ही रहता है। और एक पुत्र था कुंभकर्ण, जो उत्तर की तरफ जाता है और नेपाल में वापस गुहिल वंश की क्या रखता है, नींव रखता है, और वहां पर एक मंदिर बनवाता है, वो किसका, पशुपतिनाथ का, जो कि काठमांडू में। आगे हम बात करें, अगला जो हमारा शासक होगा उसका नाम क्या होगा, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रतन सिंह। और रावल रतन सिंह का समय केवल 1 साल का है, 1302 से लेकर 1303 ईस्वी। केवल 1 वर्ष तक राज कर पाया कौन, रावल रतन सिंह। समर सिंह की मृत्यु के बाद एक दिन ये अपने दरबार में बैठा हुआ था, और दरबार में एक तोता आता है जिसका नाम है हीरामन तोता, और वह आकर बताता है कि एक ऐसी सुंदर राजकुमारी रहती है दक्षिण में सिंहल द्वीप पे, जिसको देखने पर मन मोहित हो जाता है। वह इतनी गोरी और इतनी सुंदर है कि जब वो पानी भी पीती है तो पानी दिखता है। अपने रावल रतन सिंह जी लट्टू, क्या यार इससे तो प्यार करना पड़ेगा, कौन है इतनी सुंदर। तो सुंदर का पता लगाने कौन जाते हैं, रावल रतन सिंह। और वह राजकुमारी कौन थी, पद्मिनी। कौन थी, पद्मिनी। वह पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी थी। किसकी बेटी थी, गंधर्व सेन की। तो अपन इस बात को समझे, नाम क्या है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के पिताजी का नाम क्या है, पिता समर सिंह, पिता समर सिंह। माता का नाम क्या है, माता वैसे पूछी जाती नहीं है तो अपन के लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा वो, पत्नी। पत्नी, पत्नी का नाम याद रखना क्या, पद्मिनी। क्या है, पद्मिनी। उसके बाद इनके सेनापति के बारे में पूछा जाता है, सेनापति। और सेनापति का क्या नाम था, गोरा और बादल। क्या थे, गोरा और बादल। तोता पूछ ले कभी आपसे, तोता, हीरामन तोता। कौन सा तोता था, हीरामन तोता।
हीरामन तोता एकदम मानव की तरह बोलता है, पूरा पटर पटर सब बातें बता देता है, वो ऐसा ऐसा हो रहा है। इसका अगर आपको उदाहरण देखना हो वर्तमान में भी, तो आप झालावाड़ जाओ, झालावाड़ जाओ, गागरोन जाओ, गागरोन में एक तोता मिलता है जिसका नाम है गागरोनी तोता। वो गागरोनी तोता इसी तरह से बोलता है जैसे मानव बोल रहा हो। तो यहाँ पर भी क्या था, इसके पास एक तोता जिसका नाम क्या था, हीरामन तोता। इसका एक मंत्री हुआ करता था, मंत्री। और मंत्री के साथ ही उसको कह सकते हैं अपन गुरु। क्या था, गुरु। उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था, राघव चेतन। अब अपन बात करते हैं स्टोरी, इनके और बात कर सकते हैं तो क्या याद रख सकते हैं, समकालीन शासक। क्या याद रख सकते हो, समकालीन शासक। समकालीन शासक कौन था, तो आपको पता हो, एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब हुआ क्या सुनना, इधर अपने बैठे हुए कौन, रावल रतन सिंह। कौन बैठे हैं, रावल रतन सिंह। रतन सिंह दरबार में बैठे हुए हैं। सब यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, इनके दरबारीगण। जितने में एक यहाँ से तोता आता है, बोलता है पटर पटर कि सिंहल द्वीप में एक ऐसी राजकुमारी है जो बहुत ज्यादा सुंदर है। राहुल रतन सिंह जी एक बार में कहते हैं कि आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए। तो चाहिए के लिए क्या है कि है ना, कहाँ जाना पड़ेगा, सिंहल द्वीप। तो ये है अपना क्या, मेवाड़, यानी अपन क्या मान सकते हैं, राजस्थान का। और यहाँ से जब अपन दक्षिण में जाते हैं तो एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। और ऐसा ही पता चलता है कि श्रीलंका को ही क्या कहते थे, सिंहल द्वीप। क्या कहते थे, सिंहल द्वीप। इस सिंहल द्वीप में राजा हुआ करते थे कौन, राजा गंधर्व सेन। कौन थे, गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और इनकी पुत्री हुआ करती थी, पुत्री पद्मिनी। पद्मिनी। तो अब यहां से जब रावल रतन सिंह जी गए ना, तो वो एक राजा के रूप में नहीं गए, वो गए एक सन्यासी के रूप में, कि अपने लेना देना नहीं है, अपने तो बस देख के तो आते हैं एक बार कितनी सुंदर है। तो अपन मान लेते हैं कि ये क्या था उनका, महल। महल में ऊपर कौन रह रही है यहाँ पे रूम में, अपनी हीरोइन। हीरोइन का नाम पद्मिनी। नीचे देखने आए कौन, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और जैसे ही रावल रतन सिंह ने देखा, रावल रतन सिंह जी का ऐसा शॉट, टोपा खुल गया, अरे यार क्या सुंदर चीज है। तब क्या होता है, तब ये देखते हैं, पर अब ये पता है कि बाहर तो सेना है चारों तरफ, और सेना इनको जाने देगी नहीं, मिलने देगी नहीं, क्योंकि ये एक सन्यासी के रूप में गए हैं। तो ये क्या है, इन्हें पता चलता है कि पद्मिनी रोज जंगल में शिकार करने जाती है। क्या करने जाती है, शिकार। तो ये अपनी पद्मिनी कहाँ गई, शिकार करने। शिकार करने। इधर से आए अपने कौन, रावल रतन सिंह। रतन सिंह जी ने ले दे के यहाँ पे ही घुटनों पर बैठ के क्या कर दिया, प्रपोज। प्रपोज करते ही पद्मिनी, भाई ईगो तो होगा, आजकल तो जो छोटी मोटी छोरियां होती है ना, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, शक्लें एकदम बुंडी बुंडी हो रही होती है, 4 दिन से अपड़ती नहीं है, उनमें भी ईगो होता है। तो फिर इनमें क्यों नहीं होगा, तो इनमें भी था। ये तो बहुत ही सुंदर, ऐसी सुंदर की रंग इतना गोरा कि पानी जब पीती है तो गले से दिखता है। तो फिर इन्होंने भी कहा, हु आर यू, बाहर निकल नहीं तो जूते मारूंगी तेरे। क्या कहा, बाहर निकल नहीं तो क्या मारूंगी तेरे जूते। इधर से लेके कहा गया ना, तो मान रहा कि मैं मेरे डैडी को कहूँ, अब ये आदमी मानने को तैयार नहीं, ये रोज लेके बार बार रोज प्रपोज करना आता है, आई लव यू आई लव यू। माने ही नहीं, कहे कि अरे यार तुम मान रहा कि मैं बापू को। पद्मिनी ने परेशान होकर किसे कह दिया, गंधर्व सेन को। किसको कह दिया, गंधर्व सेन को। और गंधर्व सेन जी ने लेके किसको पकड़ लिया, रतन सिंह को। और रतन सिंह को जाके बोला कि भाई कौन है तू, तू मेरी बेटी से प्यार करेगा, शक्ल देखी तेरी, बिल्ले, पागल, बंदर, सूगले। ठीक है, इस बात से और रतन सिंह जी को क्या आ गया, गुस्सा। रतन सिंह जी ने कहा, शट अप,
मैं राजस्थान की वो रियासत जो सबसे प्रसिद्ध है, बप्पा रावल ने जिसकी स्थापना की, मेवाड़ का राजा हूँ। और गंधर्व सेन को जब ये पता चला, उस समय में मेवाड़ का क्षेत्र यूं मान लो पूरा राजस्थान का क्षेत्र था। और जैसे गंधर्व सेन को पता चला, क्योंकि मेवाड़ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, गंधर्व सेन ने हाथ जोड़ लिए। यह वही स्टोरी लगती है जो बाहुबली 2 में आई थी। जब वो आता है कि पूछती है देवसेना कि तुम कौन हो, तब वो कहता है का क्या नाम था, कट्टप्पा कहता है कि है ना ये है माहिष्मति के राजा। उसी तरह से सेम सीन यहाँ हुआ कि ये है मेवाड़ के राजा। गंधर्व सेन ने कहा कि धन्य भाग हमारे कि हमारी पुत्री का विवाह किससे हो रहा है, आपसे। और इस प्रकार से किसका विवाह होता है, इधर हुआ अपने कौन, रतन सिंह। और रतन सिंह की कौन है दिलबर, दिलबर पद्मिनी। कौन है, पद्मिनी, पद्मिनी। अब सोचो, इस तरह का अपने है ना, आपको पता है आज कार के पीछे लगा हुआ होता है, जिसमें एक तरफ लिखा होता है ऊपर की तरफ नाम, नीचे भी नाम, बीच में ऐसा दिल थर्माकोल का, और वो कार पे जाता है। प्राचीन काल में कारें कहाँ थी? प्राचीन काल में सबसे बड़ा जो वाहन हुआ करता था, हाथी। अब हाथी के भी ऐसा थर्माकोल का पीछे लगाया जाए, ठीक है, उस पर एक तरफ लिखा हो रतन सिंह, दूसरी तरफ लिखा हो पद्मिनी। और अब लगाने की जगह कहाँ है? तो लगाने की जगह रखी पूंछड़ी पे, यानी पूंछ पे। और सोचो वो पूंछ यूं यूं हिलती हो, कैसा लगे? वही चीज होती थी। इस तरह से ये लेके आए किसको, पद्मिनी को चित्तौड़। कहाँ लाए थे? चित्तौड़। और जब चित्तौड़ आ रहे थे तो पद्मिनी के साथ उनके चाचा और भाई भी आते। कौन आते हैं? चाचा और भाई। चाचा कौन थे? तो चाचा थे इसमें गोरा जी। कौन थे? गोरा जी। और भाई कौन थे? बादल जी। यही क्या बनते हैं बाद में? सैनिक, सेनापति। क्या बनते हैं? सेनापति। तो इस बात को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि रावल रतन सिंह का विवाह, रतन सिंह का विवाह, का विवाह रानी पद्मिनी, कहाँ की? सिंहल द्वीप की, सिंहल द्वीप की राजकुमारी, राजकुमारी से हुआ, से हुआ। पद्मिनी के, पद्मिनी के पिता का नाम, पिता का नाम राजा गंधर्व सेन, गंधर्व सेन था। क्या नाम था राजा का? गंधर्व सेन। और पूछ ले कि कैसे हुआ, तो रिश्ता कौन लाया? अपने तोता, तोता, तोते, हीरामन तोते ने, हीरामन तोते ने पद्मिनी का, पद्मिनी का, पद्मिनी की सुंदरता का, सुंदरता का वर्णन रावल रतन सिंह से किया, रतन सिंह से किया, से किया। उसके बाद ही क्या हुआ? ब्याह। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे कौन थी। ये अपने हो गए रावल रतन सिंह, यानी अपन लिख सकते हैं आर आर। क्या लिख सकते हैं? आर आर। एक आ गई अपनी कौन? पद्मिनी। कौन आ गई? पद्मिनी, छोटी वाली। इसको अपन लिख सकते हैं पी। ये आते हैं कहाँ पर? चित्तौड़। कहाँ पर आए? चित्तौड़। चित्तौड़ में ना केवल रावल रतन सिंह बल्कि पूरी जनता रानी पद्मिनी की सुंदरता देख के आकर्षित, मोहित हो गई थी। तो एक व्यक्ति और था इसमें जो भी बहुत ज्यादा क्या हुआ? आकर्षित और मोहित। अब कौन हुआ था? तो उसका नाम था राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन।
ये राघव चेतन क्या था, मंत्री या फिर गुरु। अब ये इसने जब देखा तो ये भी किससे मोहित हो गया, पद्मिनी से। इसने लेकर लाइन वाइन मारना शुरू करा, किसको, पद्मिनी को। पद्मिनी ईगो वाली थी, मैंने पहले भी कहा, राहुल रतन सिंह को भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी वो, तो इसको कहाँ से करेगी, डोगरे को। तो इसने लेके बात बता दी राहुल रतन सिंह को कि ये जो आदमी है गलत है, इसने मेरे को क्या कर रहा है, छेड़ रहा है, लाइन वाइन मार रहा है। तो राहुल रतन सिंह ने किसको देश निकाला दे दिया, राघव चेतन को। क्या दे दिया, देश निकाला, देश निकाला। इसने क्या दे दिया, देश निकाला। अब इस बात को अपन अगर लिखें, राघव चेतन, राघव चेतन पद्मिनी की सुंदरता देख, सुंदरता देख मोहित हो गया, मोहित हो गया, हो गया तथा मोहित हो गया तथा रावल रतन सिंह ने, रावल रतन सिंह ने, रतन सिंह ने, रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को, राघव चेतन को, चेतन को देश निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया है, देश निकाला। अब ये राघव चेतन ने कहा कि बदला लेगा तेरा राघव चेतन। कौन लेगा बदला, राघव चेतन। कैसे लेगा बदला, तो ये यहाँ से जैसे देश निकाला मिला, ये कहाँ चला गया, दिल्ली। कहाँ चला गया, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी पहले से प्लान बना रहा था, उसको मेवाड़ चाहिए ही था। और अब आइडिया किसने दे दिया, राघव चेतन ने। क्या आइडिया दिया, पद्मिनी का। किसका आइडिया दे दिया उसने, पद्मिनी का। अब पद्मिनी का आइडिया पहले से तो उसको चाहिए था कि है ना, मैं चित्तौड़ पे अधिकार कर लूँ, उसका सामरिक महत्व है, गुजरात के रास्ते में पड़ता है। अब उसके पास एक और कारण आ गया, क्या, पद्मिनी। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी बाद में क्या करता है, आक्रमण। तो देखते हैं, राघव चेतन, राघव चेतन देश निकाले के पश्चात, देश निकाले के पश्चात, पश्चात एक के पास चला गया, एक के पास चला गया, पास चला गया, चला गया तथा उसे मेवाड़ पे आक्रमण करने का, मेवाड़ पर आक्रमण करने का, आक्रमण करने का, करने का सुझाव दिया, सुझाव दिया। अब लेकर सेना कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या लाएगा, सेना। तो इधर अपन लिख सकते हैं एक के प्लस सेना। अलाउद्दीन खिलजी क्या लेके आएगा, सेना। और इसके पश्चात इधर कौन है, तो इधर है अपने पास चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग पे रह रहे हैं कौन, रावल रतन सिंह और पद्मिनी और उनका पूरा परिवार, जिसमें गोरा बादल सब मान सकते हो आप। चित्तौड़ दुर्ग पूरा रह रहा है। इसने 6 महीने का घेरा डाल दिया किसके पास, चित्तौड़ दुर्ग के पास। फिर इसे लगा कि यार यहाँ पे तो पार नहीं पड़ रहा है, चित्तौड़ में ऊपर इतना जल है, इतनी जगह है कि वहाँ खेती की जा सकती है, तो वहाँ पे तो इनका नंबर नहीं लग रहा था। तो इसने लेके प्लान किया कि अपन क्या कर लेते हैं, संधि। क्या कर लेते हैं, संधि। ये लेके संधि का प्रस्ताव भेजता है किसको, रतन सिंह को। किसको भेजा, रतन सिंह को। रतन सिंह ने लेके इस संधि को मान लिया। संधि में इसने एक नज़र में देख लिया, वापस ये जाता है कहाँ पे, चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग में इसने एक नज़र में देख लिया पद्मिनी को। अब इसका मन और ज़्यादा
विचलित हो गया कि मुझे अब क्या चाहिए, पद्मिनी। इस कारण से ये आक्रमण करता है किस पे, चित्तौड़ के दुर्ग पे। और इस आक्रमण के साथ ही होता है मेवाड़ का प्रथम साका। वन बात करें क्या, तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने 6 महीने चित्तौड़ के बाहर, चित्तौड़ के बाहर डेरा डाला, डेरा डाला। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, कर दिया। इसी के साथ क्या हुआ, चित्तौड़ का प्रथम साका। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, चित्तौड़ का, चित्तौड़ का प्रथम साका। मैं बता दूं मतलब साका का, साका क्या है, दो विधियों का एक समय समय सम्मिलित भाग है। क्या होता है, तो एक भाग में इसमें आता है जौहर और एक भाग में आता है केसरिया। जब लगता है कि सामने वाली जो दुश्मन सेना है वो काफ़ी बड़ी है, हम उससे नहीं जीत सकते हैं, तो जितने भी राजपूत पुरुष हुआ करते थे वे केसरिया बाना पहनकर युद्ध में लड़ने चले जाते थे कि अब वीर गति को प्राप्त होना ही है। और उनसे पहले, क्योंकि पुरुष को हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती है, तो महिलाएं अपने साथ अपने बच्चों को लेकर अग्नि स्नान कर लेती थी, उसे कहते थे जौहर। तो यह दो भागों में होता है। साका किस भागों में होता है, दो भागों में। तो इसका पहला भाग हुआ क्या, केसरिया। क्या हुआ, केसरिया। और दूसरा भाग हुआ इसमें क्या, जौहर। क्या हुआ, जौहर। बात करें जौहर केसरिया कौन करते हैं, पुरुष। कौन करते हैं, पुरुष। कैसे करते हैं, तो याद रखना, केसरिया बाना पहनकर, केसरिया बाना पहनकर, पहनकर रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होने जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होने जाते हैं, प्राप्त होने जाते हैं, होने जाते हैं। इधर बात करें जौहर, तो जौहर कौन करेगी, महिलाएं। कौन करेगी, महिलाएं। क्या करेगी, तो ध्यान रखना, महिला 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके, करके अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ अग्नि में प्रवेश करती है, अग्नि में प्रवेश करती है, अग्नि में प्रवेश करती है। महिला, क्योंकि उसका जब शादी करती है तब वो 16 श्रृंगार धारण करती है, और जिस दिन वह जौहर करेगी उस दिन भी क्या धारण करेगी, 16 श्रृंगार। अब जो पहला प्रथम साका हो रहा है, यह साका कब हो रहा है, तो ध्यान रखना, यह साका होता है 1303 में। चित्तौड़ का पूछ लिया जाए आपसे क्या, प्रथम साका, तो ये प्रथम साका कब होता है, 1303 में। और अगर अच्छे से बता दूं मैं, तो जनवरी 1303 में। कब हो रहा है, जनवरी 1303। इधर जो केसरिया है इसका नेतृत्व कौन करेगा, किसका नेतृत्व, केसरिया का, केसरिया का नेतृत्व, केसरिया का नेतृत्व
रावल रतन सिंह। कौन करेगा? रावल रतन सिंह। रतन सिंह जो कि रण क्षेत्र में जाकर वीर गति को प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ ले जौहर का नेतृत्व, जौहर का नेतृत्व नेतृत्व तो याद रखना पद्मिनी। कौन करेगी? पद्मिनी। और पद्मिनी के साथ 1600 राजपूत महिलाएं थी। 1600 राजपूत महिलाएं थी। यह बात करिए अपन ने किसके? चित्तौड़ के प्रथम साके के बारे में। साका दो भागों में होता है। पहला भाग होता है इसका केसरिया, दूसरा भाग होता है जौहर। जौहर महिलाएं करती है, अग्निकुंड में प्रज्वलित हो जाती है, अग्निकुंड में चली जाती है। और केसरिया पुरुष करते हैं जो रणभूमि में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये दो बात थी। तो प्रथम जो साका हो रहा है, इस साका में केसरिया का नेतृत्व कर रहे हैं कौन? रावल रतन सिंह। और जौहर का नेतृत्व कर रही है कौन? पद्मिनी। अब अगर पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण, आक्रमण करने का कारण, यह तो एक स्टोरी है। अपन ने किसके बारे में बात की? पद्मिनी के बारे में। अब मूल कारण क्या थे? तो मूल कारण ये नहीं थे, मूल कारण कुछ और थे। जिसमें जैसे मूल कारण सबसे पहला था कौन सा? रतन सिंह के पिता, रतन सिंह के पिता, रतन सिंह के पिता समर सिंह द्वारा, समर सिंह द्वारा, समर सिंह द्वारा उलुग खां से, उलुग खां से कर लेना, क्या लेना? कर लेना। पिता से विरासत में केवल धन नहीं आता है, केवल प्रॉपर्टी नहीं आती है, दुश्मनी और दोस्ती भी आती है। यहाँ पर दिखता है कि समर सिंह ने जो दुश्मनी अलाउद्दीन खिलजी से ली थी, उसका भुगतान किसको करना पड़ा? रावल रतन सिंह को। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या? कर लेना। दूसरा, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। क्या है? सामरिक महत्व मतलब युद्ध के समय इसकी बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कारण देखना कि ये है अपना क्या मान सको अपना राजस्थान। क्या है? राजस्थान। यहाँ है दिल्ली, यहाँ है क्या? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के नीचे क्या आता है अपना? गुजरात। एक तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? गुजरात। और एक तरफ जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? मालवा। मतलब जिसका भी अधिकार इस पे होगा। अब मालवा वाले को भी अगर उत्तर की तरफ जाना है तो उसको कहां से जाना पड़ेगा? चित्तौड़ से। गुजरात वाले को भी उत्तर की तरफ जाना है तो कहां से जाना पड़ेगा? चित्तौड़ से। इसलिए चित्तौड़ का क्या था? सामरिक महत्व था, बहुत ज्यादा क्या था वो? रिलेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए क्या है? चित्तौड़ का सामरिक महत्व। अगला जो था इसमें कारण वो था चित्तौड़ की चित्तौड़ की तथा मेवाड़ की महत्वता। चित्तौड़ एवं मेवाड़ की महत्वता। भाई यूं मान सकते हो कि उस समय सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? चित्तौड़। अब अगर चित्तौड़ पे अधिकार हो गया या मेवाड़ पे अधिकार हो गया तो पूरा क्षेत्र राजस्थान का मोटा मोटी किसके पास आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और उसी के साथ जब एक बड़ी रियासत हार जाती है तो छोटी रियासत अपने आप हार मान लेती है। तो जो छोटी रियासतें हुआ करती थी वो अपने आप हार मान लेगी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण इस पे आक्रमण करने का अगर अपन चौथा और गौण कारण समझे तो क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी क्या था इसका चौथा कारण? पद्मिनी। और इन सभी की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 15वीं शताब्दी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो अगर पूछ ले आपसे
कि इस साक्य की व इस पूरी घटना की जानकारी जानकारी मलिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी की जायसी की पुस्तक पुस्तक पद्मावत से पद्मावत से। इसी के साथ अपने राजा समाप्त होते हैं। कौन? मेवाड़ के रावल शाखा के। तो अब इसमें क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है तो अपने बेटे को वहाँ का किलेदार बना के चला जाता है, जिसका नाम था खिज्र खां। और इस चित्तौड़ का नाम रख देता है वो खिजराबाद। इसका हमें पता चलता है एक दरगाह है उसका शिलालेख, जिसका नाम है धाबाई पीर की दरगाह, और उसमें एक शिलालेख लगा है, उसी में ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह पर अधिकार किया और इस जगह का नाम खिजराबाद रखा था। यानी चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल।